चलिए, तो अभी हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो हमें क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा, मतलब हमें ये जो दिए हैं वो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। तो ये जो दिया है वो क्या है, आपका सम ऑफ जीरोज है, और ये जो पीछे वाला नंबर है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको √2 दिया है और अल्फा इंटू बीटा आपको 1/3 दिया है। अब मुझे इक्वेशन फ्रेम करनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर लिखा प्लस अल्फा प्लस बीटा की जगह मुझे क्या रखना है, √2 रखना है। √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह मुझे 1/3 पुट करना है। ये हो गया 0। अब सबके डिनोमिनेटर में 1 लगा दिया, यहाँ एलसीएम आ गया 3। 3 को 1 से डिवाइड किया 3 आएगा, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। 3 को 1 से डिवाइड किया 3 आएगा, 3 को ऊपर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2x हो जाएगा, प्लस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इक्वल्स टू 0। अब ये जो 3 जो डिनोमिनेटर में वो उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यहाँ पर 3 डिवाइड में जब इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3√2x प्लस 1। अब ये जो 3 डिवाइड में वो उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 इंटू 3 हो जाएगा। 3x स्क्वायर प्लस 3√2x प्लस 1 और 0 इंटू 3 0। तो ये आ गया आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये था आपका आंसर। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन 2 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको ये क्या दिया है, ये सम ऑफ जीरोज है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको 0 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा आपको √5 दिया है। फिर आपने इक्वेशन लिखनी है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर लिखा, अल्फा प्लस बीटा आपको 0 गिवन है तो यहाँ पे आप 0x लिख दोगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा आपको √5 दिया है तो यहाँ √5 इक्वल्स टू 0। ये आ गई आपकी इक्वेशन। मिटा वो कर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ क्वेश्चन है 1,1। ये आपका सम ऑफ जीरोज है और ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो सम ऑफ जीरोज आपको 1 गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी आपको 1 गिवन है। आपने इक्वेशन फ्रेम करने के लिए लिखा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर लिखा, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है आपको 1, तो यहाँ 1x हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा भी आपको 1 दिया है तो यहाँ पर 1 इक्वल्स टू 0। आप चाहे आप इसको 1x लिखो या फिर x लिखो, अगर आप चाहो तो इसको सिर्फ x प्लस 1 भी ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये जो x के सामने 1 होता है वो लिखना ज़रूरी नहीं है। तो ये हो गया आपका आंसर। क्या क्या मैंने एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0 लिखा, एक्स स्क्वायर लिखा, अल्फा प्लस बीटा आपको 1 दिया था तो उसकी जगह मैंने 1 लिख दिया, 1 इंटू एक्स 1x हो गया। अल्फा इंटू बीटा आपको 1 दिया था तो उसकी जगह पे मैंने 1 लिख दिया। अब आप चाहो तो इस 1x में से 1 को हटा सकते हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। आपको अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज आपको -1/4 दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको 1/4 दिया है। अल्फा प्लस बीटा दिया है आपको -1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया है आपको 1/4। ये इक्वेशन लिखिए, इस पे हमें ये वैल्यूज पुट करनी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा की जगह में -1/4 पुट करना है, तो ये जगह -1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा आपको 1/4 दिया है तो यहाँ पे आप 1/4 पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस होता है माइनस, तो यहाँ -1/4 आ जाएगा। एक्स प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। इसके डिनोमिनेटर में 1 लगाया है, यहाँ पर इसके एलसीएम में मैंने 4 लिखा है। 4, हाँ 4 को 1 से डिवाइड करूंगी 4 आएगा, 4 को ऊपर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगी तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। 4 को 4 से डिवाइड करूंगी 1 आएगा, 1 को ऊपर 1/x से मल्टीप्लाई करूंगी क्योंकि यहाँ माइनस साइन था तो यहाँ माइनस आएगा। 4 को 4 से डिवाइड करूंगी 1 आएगा, 1 को ऊपर x से मल्टीप्लाई करूंगी तो 1x आएगा जिसको मैं x लिख देती हूँ। 4 को 4 से डिवाइड करूंगी 1 आएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 आ जाएगा। अब आपकी इक्वेशन ये क्या आ गया आपका
4x² माइनस x प्लस 1, ये 4 डिवाइड में उधर 0 के पास जाएगा राइट हैंड साइड की तरफ, तो 0 से मल्टीप्लाई होके 4, 0 से मल्टीप्लाई होके आपको क्या दे देगा 0। तो x² 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इंटू 4 0। ये दिख रहा है, तो 4x² माइनस x प्लस 1, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो आपका आंसर हो गया ये पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 डाल दिया, ये 4 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब अपन 6 करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, वो कर दे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन 6th सॉल्व कर रहे हैं। आपको क्या दिया है, सम ऑफ जीरोज 4 दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 दिया है, ठीक है। तो ये आपको इक्वेशन लिखी हुई है, बस इसमें आपको सम और जीरोज की वैल्यू पुट करनी है। x² प्लस सम ऑफ जीरोज मुझे 4 दिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मुझे दिया है 1, तो यहाँ उसकी जगह आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 0। ये तो ये क्वेश्चन यही सॉल्व हो गई। ये मिल गया आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 4x प्लस 1। मैंने क्या किया, ये आपको इक्वेशन दी, ये इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पर क्या किया आपने, सम ऑफ जीरोज जो दिए थे अल्फा प्लस बीटा, वो आपको 4 दिया था सम ऑफ जीरोज, तो मैंने अल्फा और बीटा की जगह 4 रख दिया, तो ये 4 इंटू एक्स 4x हो गया। और आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा क्या दिया था 1, तो उसकी जगह पर मैंने 1 लिख दिया। ये इक्वेशन फ्रेम हो गई आपकी। तो एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है, यहाँ पे चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है।